जय हिंद दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने अपने गले में ये स्टेथोस्कोप क्यों लगाया हुआ है। एक्चुअली आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते उनको भी बता देता हूँ। आई एम परसुइंग BAMS। मैं कुछ दिन में डॉक्टर बन जाऊँगा और ये हमारा गहना है, एक तरह से ज्वेल जिसे कह सकते हैं। आप भी पहन सकते हैं इसको अगर आप BAMS करते हैं। इसको अभी रखते हैं एक साइड में। और आज के इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है वो आप सबको मोटिवेशन देने के लिए है। आई एम गोना रिवील द ट्रू सैलरी ऑफ BAMS। जितने भी पोस्ट हो सकते हैं BAMS करने के बाद में, उन सभी का क्या सैलरी रहता है। तो इस वीडियो में आज मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं, एकदम रियलिटी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स के लिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मान लीजिए आप करना चाहते हैं BAMS और आपको क्यूरियोसिटी है रिलेटेड टू द सैलरी ऑफ BAMS आयुर्वेदा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आप आयुर्वेदा में एडमिशन लेंगे और फिर आप जो है क्या कर सकते हैं। आयुर्वेदा में एडमिशन सबसे पहले आप क्या पढ़ाई करेंगे, आप BAMS यानी कि बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आप सबसे पहले इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। इसमें पढ़ाई करने के बाद मान लीजिए आपका जो ये डिग्री था, अंडर ग्रेजुएशन UG कोर्स, जो कि 4.5 ईयर्स का UG होता है, प्लस इसमें 1 साल का इंटर्नशिप होता है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें मैंने कंप्लीट रोड मैप के बारे में बताया हुआ है आयुर्वेद से रिलेटेड, कि आप इसमें कितना आगे तक जा सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो 4.5 ईयर्स का कोर्स है और 1 ईयर का इंटर्नशिप है। आपने ये BAMS कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगर आपको जानना है कि कितनी सैलरी मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। UG करने के बाद आप कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। तो इन केस अगर आप डायरेक्ट UG करने के बाद, अभी आपने PG डिप्लोमा नहीं किया, कोई MD/MS नहीं किया, कोई PhD नहीं किया, आप सिर्फ और सिर्फ क्या है, फ्रेशर हैं और आपने सिर्फ BAMS किया है, उस कंडीशन में अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, एज वी ऑल नो गवर्नमेंट जॉब का एक पे स्केल होता है, पे ग्रेड होता है, उसके अकॉर्डिंग जॉब मिलती है। जनरली इसमें आपको नॉर्मली क्या है, आपको बहुत अगर लो पे स्केल पे भी जाओगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब इसमें 35,000 से लेकर इजीली 80,000 तक फ्रेशर्स को जो है वो सैलरी मिलती है। वहीं अगर आप प्राइवेट के बारे में बात करते हैं तो प्राइवेट अगर आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, क्लिनिक में जॉब कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एज अ फ्रेशर आपको 20,000 से लेकर के आपको 35,000 तक इजीली मिल जाएगा। ये तब कंडीशन है जब आप फ्रेशर हैं, जब आपने सिर्फ UG किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर ये सैलरी मैंने बता दी, लेकिन अगर आप फ्रेशर BAMS डायरेक्ट अपना क्या कर लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करके आप अपना क्लिनिक ओपन कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है। देखिए, क्लिनिक ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास में क्या होने चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, आपको ट्रीटमेंट आना चाहिए, आपको मेडिसिन का यूज़ करना आना चाहिए। और इस कंडीशन में मान लीजिए आप दिन में 10 पेशेंट देख रहे हो, एक पेशेंट पे आपने 500 बचा लिया, कमेंट करके बताइए डेली का कितना आपका बैठ रहा है। तो यहाँ पर आपका ठीक है, अगर शुरू में नहीं चल रहा है क्लिनिक तो अमाउंट थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आपका एक पेशेंट फ्लो अगर बन जाता है तो फिर मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप महीने का 5 लाख भी कमा सकते हैं, आप महीने का 10 लाख भी कमा सकते हैं। दैट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड आपका पेशेंट फ्लो, कि आप कितनी अच्छे से हैंडल करते हैं पेशेंट्स को। तो ये यहाँ पर ये बात हो गई किसका, UG के बारे में। अगर आप BAMS करके डायरेक्ट एज अ फ्रेशर जॉब करते हैं तो जॉब में अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो मैंने जो आपको बताया था प्राइवेट कैटेगरी में ये सैलरी आपकी 50,000 तक जा सकती है इजीली, अगर आपको BAMS करके 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो। इसके बाद मान लीजिए BAMS करने के बाद में आपने और क्या कर लिया है, आपने कर लिया है कोई PG डिप्लोमा, और PG डिप्लोमा कोई स्पेशलाइजेशन में कर लिया है, आपने पंचकर्म में कर लिया है, आपने कोई स्पोर्ट्स मेडिसिन में कर लिया है, या कोई भी रिलेटेड आपने जितने सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं PG डिप्लोमा के लिए, आपने उनमें से किसी में PG डिप्लोमा कर लिया। उसके बाद आप कहाँ जाते हैं, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। तो ये जो जॉब है अगेन 2 प्रकार की है, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। PG डिप्लोमा के बाद में आपके पास छोटा सा एक स्पेशलाइजेशन है,
जो गवर्नमेंट जॉब है उसका सैलरी तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम ही रहेगा जो हमने ये पहले वाला बताया था, क्योंकि ये पे ग्रेड के हिसाब से होता है। हल्का फुल्का 5-10 हज़ार ज़्यादा हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन प्राइवेट की कंडीशन में अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपका ये सैलरी जो है इस वाले सैलरी से जो मैंने यहाँ पर बताया था यूजी फ्रेशर के केस में, आपको ईजीली 20,000 से लेकर 35,000 तक ज़्यादा मिलेगा। किसके कंपैरिजन में? फ्रेशर्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि आपके पास में एक स्पेशलाइजेशन का डिप्लोमा आ गया है, आप इसमें ज़्यादा अर्निंग्स कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर अगर आप क्लिनिक अपना चलाते हैं, अब आपके पास में क्या है, एक स्पेशलाइजेशन का टैग है कि आप क्या हैं, आप स्पोर्ट्स मेडिसिन में क्या हैं, आपके पास स्पेशलाइजेशन है, आपके पास उसके पेशेंट्स ज़्यादा आएंगे तो आपकी क्लिनिक की जो यहाँ पर सैलरी तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर तो आपका बिजनेस की तरह हो गया, तो जो आपके अर्निंग्स हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में स्पेशलाइजेशन की डिग्री आ गई है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आगे बताता हूँ। अब उसके बाद में क्या है, मान लीजिए आपने BAMS करने के बाद PG डिप्लोमा नहीं किया, आप डायरेक्ट आपने एग्जाम दिया किसका, इसके लिए PG का एग्जाम होता है AIAPGET, ठीक है। इसका पूरा करियर रोड मैप मैंने बनाया हुआ है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। BAMS के बाद जितने ऑप्शंस हैं 1 by 1 किसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। मान लीजिए आपने MD कर लिया इस एग्जाम को पास करने के बाद, अब यहाँ पर क्राइटेरिया थोड़ा चेंज होने लगता है और थोड़ी मज़ेदार चीज़ें होने लगती हैं। MD करने के बाद अगर आप जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब जो निकलती है यहाँ पर आपको ईजिली 80,000 से लेकर सैलरी जो है वो 1.5 लाख तक हो सकती है। इन केस ऑफ डायरेक्ट MD के बाद आपको कोई 1, 2, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, ये आपका इतना सैलरी होगा गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसे ही जनरली इसी तरह से पे ग्रेड होते हैं, इसी तरह से सैलरी होती है। और प्राइवेट में आपका सैलरी इजीली 60,000 से लेकर 2 लाख तक इजीली जा सकता है। आपका सैलरी डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, आपको कितना अच्छा ट्रीटमेंट करना आता है, आप कितने पॉपुलर हैं पेशेंट्स में, आपको कितना नॉलेज है, उसके बेसिस पर ये 2 लाख तक इजीली जा सकता है। लेकिन अगर आपको MD करने के बाद 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया और आप मान लीजिए कि टीचिंग में ही चले गए, क्यों? आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सकते हैं। तो ये वाला जो 2 लाख का सैलरी है ये इजीली आपका क्या कर सकता है, ये बढ़ सकता है, ये आपका 3 लाख से लेकर 5 लाख तक भी जा सकता है प्राइवेट के केस में। क्यों? क्योंकि आपके पास में एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस्ड वालों का ये मैंने बताया है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपको दवाइयों की बहुत नॉलेज है, आप किसी बहुत बड़े फार्मेसी कंपनी में चले गए, वहाँ पर आप रिसर्च ऑफिसर बना दिए गए, वहाँ पर आप मेडिकल ऑफिसर बना दिए गए, वहाँ पर आप क्या RMO बना दिए गए, AMO बना दिए गए, वहाँ पर आप क्या है नॉर्मल, इस तरह का एक्सपीरियंस के बाद में बहुत अच्छा आपको पोस्ट मिल गया। ये तो हो गया जॉब के कंडीशन की बात। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द क्लिनिकल्स, अगर आप MD करने के बाद आप अपना क्लिनिक चलाते हो तो इसमें क्या रहने वाला है। एक्चुअली मैं बार बार जो अपने ये ऐसे कर रहा हूँ ना, इस रूम में लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी है मेरे स्टूडियो में, और बहुत ज़्यादा मतलब एक ऑयल और उमस, गर्मी, घुटन बहुत ज़्यादा है। तो यार इतना मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो MD करने के बाद अगर आप अपना क्लिनिक चलाते हैं, अब यहाँ पर क्या है, आपके पास प्रॉपर स्पेशलाइजेशन है। अब स्पेशलाइजेशन कितनी है वो मैंने करियर रोड मैप वाले में बताया है कि क्या क्या आपके पास में स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है BAMS के बाद में। तो यहाँ पर अगर आप अपना क्लिनिक करते हैं तो आप इजीली, बहुत इजीली 1 लाख तो मरे से मरा कमा लोगे अपने क्लिनिक में। लेकिन अगर आपका MD करने के बाद आप काय चिकित्सा में हैं, जिसको हम इंटरनल मेडिसिन बोलते हैं, जनरल फिजिशियन बोलते हैं, MD करने के बाद में आप पीडिया में हैं, गायनी में हैं, और आपका क्लिनिक चल गया, क्योंकि आपको अगर स्किल्स हैं, आपको मेडिसिन की नॉलेज है, आप ट्रीटमेंट दोगे, BAMS आयुर्वेद में ज़बरदस्त रिजल्ट्स होते हैं। तो आपका पेशेंट फ्लो अगर एक बार बन गया तो आप महीने का 10 लाख भी कमा सकते हो। और कुछ लोग अब इस वीडियो पे कमेंट करेंगे कि मैं फेंक रहा हूँ, इतनी लंबी लंबी फेंक रहा हूँ, 10 लाख कौन ही कमाता है। जा कर के देखो आप लोग पंचकर्मा सेंटर, लोग 20-20 लाख रुपए महीने का भी कमाते हैं। तो 10 लाख तक भी कमा सकते हो। ये मैं आपको नॉर्मल एक रेंज बता रहा हूँ। अब आपको स्किल्स हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका अपना सेटअप है,
बढ़िया सा सेटअप, आपने पंचकर्मा लगा लिया, आप इतना कमा सकते हो। तो ये एमडी के केस में बात हो गई। सेम एमएस यानी कि सर्जरी में अगर आप जाते हो तो ऐसे ही यहाँ पर भी गवर्नमेंट जॉब, ऐसे ही यहाँ पर भी प्राइवेट जॉब, जो मैंने इसका बताया था एमडी के लिए वैसा ही है। यहाँ पर अगर आप प्राइवेट में जॉब करते हो, साथ में अपना क्लिनिक भी चलाते हो, तो बेनिफिट यहाँ पर ये मिल जाता है, जो सर्जरी होते हैं आप ओपीडी तो कर रहे हो, लेकिन सर्जरी का आपको एक्स्ट्रा अर्निंग्स मिल जाते हैं। यहाँ पर बेनिफिट ये है, ओपीडी भी चलाओगे आप, सर्जरी भी करोगे आप, तो दोनों के थोड़े से एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद क्लिनिक चला सकते हैं इसमें अपना। अब बात आती है एमडीएमएस करने के बाद आपने कर लिया पीएचडी। अब पीएचडी करने के बाद में मान लीजिए आपको मिल गया कोई पेटेंट, आपने कोई एक दवाई बना दी, क्या, आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, और आपने उसका पेटेंट ले लिया और किसी कंपनी ने उस दवाई को खरीद लिया आपसे, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पर कमाई का देखना आप लोग, उस दवाई को कंपनी 100 रुपए का बेचती है और आपका जो पेटेंट वो आपके नाम पे था और कंपनी ने आपसे खरीदा है। कंपनी आपको कहेगी कि एक तो मैं आपको फिक्स्ड अमाउंट दे रहा हूँ, फिक्स्ड अमाउंट कितना है, मैं आपको फिक्स्ड अमाउंट 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस ये जो 100 रुपए की एमआरपी है इस दवाई की, इस 100 रुपए में से 50 रुपए, या 50 बहुत ज्यादा हो जाते हैं, चलो बहुत मरे से मरा हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं 20 रुपए मान लेते हैं, कि 100 रुपए में से 20 रुपए आपको जाएंगे इस वाले 1 करोड़ से अलग। ये पेटेंट के केस में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लो कंपनी ने 10 साल में 50 लाख यूनिट बेच दिए, तो 50 लाख को 20 से मल्टीप्लाई कर लो कि आपका जितना भी अमाउंट है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर आप रिसर्च में जाते हो, आप साइंटिस्ट वाले पोस्ट की तरफ जाते हो और आपके पास कोई पेटेंट आ जाता है, उसके बाद भाई देखो अर्निंग्स के मुझे नहीं लगता कि कोई लिमिट है। आप मेहनत करोगे, आपके नाम का पेटेंट होगा, आपके नाम का प्रोडक्ट होगा, कंपनी चलाएगी और आपके अर्निंग्स भर भर के होंगे अगर आपका प्रोडक्ट चल गया। शर्त यह है चलना चाहिए, प्रोडक्ट होना भी ऐसा चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए। तो ये है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एमडीएमएस के बाद आप डीएम कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जो कि सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, या फिर डर्मा में भी कुछ इसमें डीएम का कोर्स आ गया है, वो सब कर सकते हो। वो करियर रोड मैप वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो पीएचडी कर सकते हैं या पोस्ट डॉक कर सकते हैं, और उसके बाद आप बहुत सारे जॉब्स भी हैं, जैसे कि एआरओ है, आयुर्वेदिक रिसर्च ऑफिसर है, ये आप जो है एमडीएमएस के बाद भी कर सकते हैं इन जॉब्स को। एएमओ के जॉब्स हैं, पीएचडी के बाद भी आप इनको कर सकते हैं, बहुत अच्छे अर्निंग्स होते हैं। सो गाइज कुछ रह गया हो तो कमेंट करके पूछना, या मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके ज़रूर फॉलो करके पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। दिस वॉज ऑल अबाउट द अर्निंग्स ऑफ BAMS, कि किस पोस्ट पे आप कितना कमा सकते हो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।